Good morning, everyone. Is audio video clear for all? So audio and video is clear for all. So first of all, I welcome you all in this wonderful session in which we'll be discussing about different career opportunities which are available for an engineer after graduation. So first of all, I'll be congratulating you all that you are attending this session. Reason being, when we were studying, जब हम स्टडी कर रहे थे, दिस अपॉर्चुनिटी वाज नॉट अवेलेबल विद अस. ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी कि हमें कोई गाइड कर पाए कि कौन सा कैरियर ऑप्शन हमें चूज करना चाहिए या कौन सी स्ट्रीम हमें चूज करनी चाहिए ग्रेजुएशन के लिए. और इनफैक्ट ऐसा ही होता है सबके साथ. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस द सेम प्रॉब्लम. सो इट इज नॉट द केस. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंडिया में टैलेंट नहीं है इंजीनियर्स के अंदर या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है. देयर आर सेवरल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, बट स्टिल मोस्ट ऑफ अस, मोस्टली जो इंजीनियर्स हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं अपने वर्क प्रोफाइल से या जो कैरियर पाथ वो चूज करते हैं. रीजन क्या है इसका? द रीजन फॉर दिस इज कि उनको जो गाइडेंस का लैक होता है इन द स्टार्टिंग ऑफ देयर करियर, वो आगे जाके उनके कैरियर के अंदर हिंड्रेंस क्रिएट करता है. इट मीन्स व्हाट हैपेंस इन इंडिया. इंडिया में होता क्या है, जो भी कैरियर हम चूज करते हैं, व्हाट एवर कैरियर वी चूज, या तो अपने फ्रेंड्स के गाइडेंस के बिहाफ पे करते हैं कि मेरे फ्रेंड ने ये कैरियर अपॉर्चुनिटी चूज करी है तो मैं भी इसी अपॉर्चुनिटी के अंदर अपना कैरियर बनाऊंगा. या सोशल प्रेशर होता है अपने पेरेंट्स के बोलने से कि पेरेंट्स बोलते हैं कि आपके लिए मेडिकल सही है तो हम मेडिकल कर लेते हैं, इंजीनियरिंग सही है तो हम इंजीनियरिंग कर लेते हैं, कॉमर्स है तो कॉमर्स कर लेते हैं. तो जैसा फैमिली बैकग्राउंड होता है उसके हिसाब से हम अपना कैरियर पाथ चूज कर लेते हैं. एंड किसी हद तक ये बात सही भी है. क्यों बात सही है? रीजन बीइंग, जिस एज में हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सा कैरियर चूज करना चाहिए, वहां पे इतनी अंडरस्टैंडिंग या मैच्योरिटी नहीं होती हमारे पास. सो वी आर टोटली डिपेंडेंट आइदर ऑन फ्रेंड्स, आइदर ऑन अवर सोसाइटी और अवर फैमिली, या जो भी हम सुनते हैं आसपास या जो भी ट्रेंड चल रहा होता है, वॉट एवर ट्रेंड इज देयर, हम उसी ट्रेंड को फॉलो करने लग जाते हैं. उस ट्रेंड को फॉलो करने के बाद जब 2-3 साल निकल जाते हैं तब रियलाइज होता है कि जो हमने चूज किया था वो तो हमारे लिए है ही नहीं. तो जैसे आई एम होपिंग कि सारे लोग इंजीनियर्स हैं यहाँ पे जो सेशन को देख रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा. उन्होंने अगर इंजीनियरिंग चूज करी होगी तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनका सही में पैशन होगा कि उनको एक्सेल करना है इंजीनियरिंग के अंदर. या तो उन्होंने इंजीनियरिंग चूज करी होगी क्योंकि ट्रेंड में, बिकॉज इट इज इन ट्रेंड, या घर में इंजीनियर्स होंगे, या रिलेटिव इंजीनियर्स होंगे, या उनके फ्रेंड्स ने बोला होगा कि इंजीनियरिंग एक हॉट ऑप्शन है तो उसको हम चूज कर लेते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट यू लैंड अप इन इंजीनियरिंग, जिसकी वजह से आप लैंड अप कर जाते हो इंजीनियरिंग कोर्स के अंदर. नाउ वंस यू आर इन दिस इंजीनियरिंग कोर्स, चाहे कैसे भी आए हो आप यहाँ पे, अब वो गलती हमें आगे नहीं करनी. उस गलती को सुधारने के लिए ये सेशन रखा हुआ है कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं आफ्टर ग्रेजुएशन. कि एक बार जब आप इंजीनियरिंग कर लेते हो, इसके बाद अब हम ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी को चूज करें जिससे आगे जाके हमें प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े, या कभी भी अनसेटिस्फेक्शन नहीं आए हमारे वर्क प्रोफाइल के साथ. सो इन ऑर्डर टू डिसाइड अ कैरियर, जब भी हम कैरियर डिसाइड करेंगे हम हमेशा 3 बातों का ध्यान रखेंगे. We'll always take care of 3 parameters, 3 factors in our mind while deciding our career. मैं सेशन को बहुत ही इनफॉर्मल रखूंगा. I'll be keeping the session very informal. You can post your doubts also in the comment box. We'll try to discuss your problems कि जो problems है आपकी उसको हम कैसे rectify कर सकते हैं, या कैसे मैं आपको help कर सकता हूँ सही कैरियर पाथ चूज करने के अंदर. So whenever a career after engineering is to be decided, not only after engineering, since I am an engineer, we are talking to the engineers, so engineering की बात कर रहा हूँ यहाँ पे. आपको 3 पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है. You have to ask yourself these 3 parameters. आपको अपने आप से ये 3 बातें पूछनी है कि जब भी मैं कैरियर को चूज करूंगा, whether I am satisfied in that or not, क्या मैं उसमें सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा. तो जॉब सेटिस्फेक्शन,
विल बी द फर्स्ट क्राइटेरिया। ये सबसे पहला क्राइटेरिया होगा किसी भी जॉब को या कैरियर पाथ को चूज करने से पहले, कि क्या वो मेरे पसंद की चीज है या नहीं है। अगर वो आपके पसंद की चीज नहीं हुई, ट्रस्ट मी, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल बाद आपका मन उठ जाएगा उससे, और उसके बाद आप सिर्फ काम कर रहे होगे क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज नो अदर ऑप्शंस विल बी अवेलेबल विद यू। आप मजबूरी में काम कर रहे होगे, और अल्टीमेटली इट लीड्स टू रिडक्शन इन योर प्रोडक्टिविटी। सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी आपको, इररिस्पेक्टिव कितनी भी सैलरी मिल रही हो, इररिस्पेक्टिव कितनी भी ग्रोथ हो रही हो उसके अंदर। सो सबसे और प्राइम क्राइटेरिया ये है कि आप वही काम चूज करोगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जरूरी नहीं है वो इंजीनियरिंग हो। अभी भी अब आपको लगता है कि इंजीनियरिंग में मजा नहीं आ रहा या आगे मैं इसमें एक्सेल नहीं कर सकता हूँ, तो यू कैन ड्रॉप ऑफ। आप वो कैरियर पाथ चूज कर सकते हो जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलती हो या जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, इन विच यू हैव द इंटरेस्ट। The second of the parameter which we consider while deciding a job is what is our salary. इनफैक्ट आप लोगों के दिमाग में ये आता होगा कि प्लेसमेंट के बाद कितना पैकेज मिलेगा हमें, या हम ऐसी चीज सेलेक्ट करें जिसमें पैकेज ज्यादा हो। तो अगेन इट इज अंडरस्टैंडेबल कि आपकी एज में ये प्राइम फैक्टर बनता है। जिस एज में हम हैं अभी, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो आपके दिमाग में ये चीज आती है कि कौन सी कंपनी में पैकेज ज्यादा है, मैं उसी कंपनी के लिए अप्लाई करूंगा। इन दिस एज इट इज फाइन, आप ये चीज सोच सकते हो, पर इन लॉन्ग रन ये भी बैक सीट ले लेती है। इट ऑल्सो टेक्स द बैक सीट। ये प्राइम क्राइटेरिया नहीं होता किसी भी कैरियर अपॉर्चुनिटी को चूज करने के लिए। एंड नेक्स्ट फैक्टर विच वी कंसिडर इज ग्रोथ, कि उस ऑप्शन के अंदर, उस अपॉर्चुनिटी के अंदर, उस कैरियर पाथ के अंदर मेरी ग्रोथ कितनी होगी। तो ये तीन चीजें मिलकर डिसाइड करती हैं कि कौन सा कैरियर पाथ, कौन सी अपॉर्चुनिटी मैं सेलेक्ट करूंगा अपने लिए। ये चीज आपको अपने आप से पूछनी है। आफ्टर दिस सेशन, 1 आवर का सेशन है, इसके बाद आपको कम से कम 1 हफ्ता इन्वेस्ट करना पड़ेगा खुद के ऊपर, ये डिसाइड करने के लिए कि विच ऑफ द कैरियर पाथ इज बेस्ट सूटेड फॉर यू। जितने भी ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे सही है आपके लिए प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से, एज पर द प्रेजेंट सिचुएशन। So if I talk about the job satisfaction, you'll be able to work, you'll be able to excel in your field only if you are satisfied doing that. If I'm able to work 15 hours a day, अगर मैं आज भी 10 साल इस इंडस्ट्री में रहने के बाद भी 15 घंटे दिन के काम कर रहा हूँ, इसका रीजन बस ये है कि इट गिव्स मी जॉब सेटिस्फेक्शन, कि वो सेटिस्फेक्शन मिलती है मुझे। आई एम टेकिंग दिस सेशन नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स आई एम टेकिंग दिस सेशन, पर हर बार जब मैं सेशन लेता हूँ सेम एनर्जी रहती है। क्यों? इट गिव्स मी सेटिस्फेक्शन। वो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है कि आई एम हेल्पिंग समवन टू फाइंड अ कैरियर पाथ जिससे उनकी आगे जो लाइफ है वो स्मूदन अप हो जाए। तो आपको ऐसा पाथ चूज करना है अपने लिए जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही हो। देन आई विल गो फॉर दी सैलरी, कि कितना पैकेज है। तो आज के टाइम पे ऑब्वियसली जब आप शुरू से ही जब कोई स्ट्रीम में जाते हैं तो आपके माइंड में ये रहता है कि सैलरी कितनी होगी। तो जब भी मैं कोई ऑप्शन को चूज करूंगा, अपने माइंड में रखूंगा कि उसमें पैकेज कितना है मेरा, और फाइनली व्हाट ग्रोथ आई विल बी अटेनिंग। रीजन बीइंग, इफ देयर इज नो ग्रोथ, पहले वाले दोनों फैक्टर इमटेरियल हो जाएंगे। कहने का मतलब है हर इंसान को ग्रोथ चाहिए होती है। यू वांट योरसेल्फ टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आप हमेशा चाहोगे कि आप हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो आपको उस प्रोफाइल के अंदर, उस अपॉर्चुनिटी के अंदर ग्रोथ के एस्पेक्ट को भी देखना पड़ेगा। सो इफ आई टॉक अबाउट द प्रेजेंटर, अगर मैं अपने बारे में आपको इंट्रोडक्शन दूं, आई एम जसपाल सिंह, आई एम एन एक्स IAS ऑफिसर, आई एम एन एजुकेशनिस्ट, पब्लिक स्पीकर, आई अटेन्ड ऑल इंडिया रैंक 4th in engineering services 2011, all India rank 6 in GATE. I'm pass out of Punjab Engineering College. I'm of 2009 बैच। तो आप में से मैक्सिमम लोग पैक के ही होंगे। तो सो आई नो व्हाट इज द सिस्टम देयर, वहाँ पे सिस्टम कैसा है, किस तरीके से हम प्रोसीड कर सकते हैं। सो आफ्टर यू ग्रेजुएट फ्रॉम योर कॉलेज, एक इंजीनियर के लिए जितने भी ऑप्शंस होते हैं उसको मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। सो वंस आई ग्रेजुएट, आई विल बी हैविंग 4 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ मी। फर्स्ट इज माय गवर्नमेंट जॉब। सबका ड्रीम होता है, तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैव द ड्रीम कि आई हैव टू एंटर इनटू अ गवर्नमेंट जॉब। तो चार्मिंग होती है बहुत, मतलब आसपास की सोसाइटी में आपका स्ट्रेचर बढ़ जाता है, तो सोशल स्टेटस अच्छा होता है। तो पहला ऑप्शन सबके दिमाग में जो आता है कि यार गवर्नमेंट जॉब लग जाए, सिक्योरिटी होती है जॉब की, जॉब सिक्योरिटी। आधे लोगों के दिमाग में तो ये होता है कि काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि बचपन से काम ही करते आ रहे हो, आप काम मतलब पढ़ते ही आ रहे हो, और आपको ये बताया गया है कि
12th के बाद इंजीनियरिंग करने के बाद तो लाइफ सेट हो जाती है, तो एक इम्प्रेशन ये आता है कि गवर्नमेंट जॉब के बाद हमें काम नहीं करना पड़ता। तो सबकी पहली चॉइस ये बनती है कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो आफ्टर इंजीनियरिंग यू कैन गो इनटू द गवर्नमेंट सेक्टर। The second option available is you can go into the private sector. Here the growth is infinite. प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ इनफाइनाइट होती है। तो गवर्नमेंट जॉब में आपकी जॉब की सिक्योरिटी है, यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, पर आपकी जो ग्रोथ है वो इनफाइनाइट है। देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल। अगर आप में टैलेंट है